ले, तो जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से तो ये है कि the person who is not able to prove his citizenship is to be detained somewhere. उनको डिटेंशन सेंटर चाहिए फॉर ड्यूरेशन ऑफ 15 days also, पता नहीं कितने दिन के लिए चाहिए। उसके बाद में वो हैज टू वेरीफाई, अगर नहीं होगा तो रिपोर्ट किया जाएगा, ऐसा होता है। तो मेरा ख्याल है कि एसआईआर को जो बिहार का प्रयोग करने के बाद, मेरा ये ऐसा मानना है कि इसके लिए हमें एक एक्ट बनाना चाहिए जिसमें उसकी संपत्ति से लेके हर चीज जो है ना का एक अपराध बनाना चाहिए। जिन लोगों ने इनके डॉक्यूमेंट्स बनाने में मदद की है उन अधिकारियों को निलंबन और उनकी संपत्ति जब्त करने का प्रावधान होना चाहिए। एक समग्र और सशक्त व्यवस्था आवश्यक है। हाँ वो तो बात सेकेंडरी है सर, ये वो बता रहे हैं, यही ये तो प्राइमरी है। एक तो नहीं तो आपको ये हाँ मालूम प्राइमरी है, है। देखिए मैं आपको एक केस का बारे में बताता हूँ। नहीं, एक मैं केस, कुछ और कहना चाह रहा था, मेरी एक पूरी सेकंड बात मुझे सुन थोड़ा लें ये उसके बात बाद। कह लेने दे, फिर आपकी बात सुनते अच्छा हैं। बताइए बताइए। अभी जो है सुप्रीम कोर्ट ने या हाई कोर्ट ने, आई थिंक हाई कोर्ट महाराष्ट्र ने 10 साल हाँ विचारण के बाद एक केस जिसमें कि फर्जी दस्तावेज के आधार पर आधार कार्ड से लेके हर चीज़ बनाई गई और हाँ उसको पुलिस ने पकड़ा और 10 साल से केस चल रहा था। अभी उसे 4 महीने की कुछ सजा दी गई है और कुछ 5-7 हज़ार या 10 हज़ार का फाइन किया गया है। हाँ, कोई मतलब होगा इसका। तो क्या मतलब हुआ? चलो नहीं, मेरा ये ये कहना है कि हम सशक्त कानून क्यों नहीं बनाते हैं? जो लोग संविधान की शपथ लेकर एमएलए और एमपी बनते हैं उन्हें संविधान हाँ का की शपथ का उल्लंघन का एक संज्ञेय अपराध क्यों नहीं बनना चाहिए? उनकी हाँ, वो संपत्ति बनना जब्त चाहिए, बात करने का। ठीक है। क्योंकि देखिए जब तक आप ठीक काम नहीं करेंगे, ये बताइए, इन राजनेताओं ने पिछले जो पार्लियामेंट 2024 में गठित हुई, मैं आपसे निवेदन ये करना चाहता हूं रामवीर सिंह जी सर कि आप ये मुझे बताइए कि उसमें 46% क्रिमिनल्स को हमने पहुंचा दिया, हमें लज्जा क्यों क्यों नहीं आती है? लज्जा इसलिए उसमें नहीं आती है कि 251 सांसद जो है अपने एडमिशन के आधार पर, जो उन्होंने नॉमिनेशन के समय अपना एफिडेविट भरा है उसके आधार पर हाँ 251 सांसद अपराधी हैं। हाँ है सर, वो तो और बात ठीक है। 170 लोग जो है वो जघन्य अपराध के अपराधी हैं, बलात्कार जैसे। जी और 27 ऐसे लोग हैं जिन्हें न्यायालय ने सजा दे दी है, वो अपील की ऑक्सीजन से के आधार पर आराम से जो है पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं। हाँ, वो इसलिए है ना तो सर कि मेरा वो ये कहना हर है पार कि जो लोग अभी पार्लियामेंट में बैठे हैं, ये पार्लियामेंट में किसकी कृपा से पहुंच रहे हैं? इन बातों पे यदि अपन हाँ चर्चा नहीं करेंगे तो ये बाकी विषय का तो समाधान मैं 2 मिनट में निकाल दूंगा। आता और तो सर मैं उसका आपको मैं एक बताना चीज चाह और रहा भी हूँ। कहना चाहता हूं कि हम जी बड़ी बताएं। आसानी से, आप सिर्फ अच्छे भारत का संकल्प ले लें और हर रविवार को अपने लोगों को बुलाकर रोटेशन के आधार पर एक जगह पे मिलें और उस संकल्प को दोहराएं और उसका एक वीडियो बनाकर यदि आप मुझे भेजेंगे तो मैं क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल पर अपलोड करूंगा। इतने मात्र से हम चंद दिनों में 100 करोड़ हो जाएंगे। हाँ, ये ये आपने बोला था और राजनेताओं बड़ा का क्या सत्ता का संकल्प। ताज जो है विकेंद्रीकृत व्यवस्था, जिसके तहत गांव से लेकर मोहल्ले से लेके शहर से लेके जिला पंचायत अध्यक्ष से लेके मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री राज्य सरकार के मंत्री, प्रधानमंत्री से लेके सब व्यक्ति जो है ना उसी विकेंद्रीकृत व्यवस्था से स्वयं उभर कर निकलेंगे। ठीक है सर, तो मेरी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग सर इसमें ये थी, अब पता नहीं गलती हो सकती है, मेरे जैसा आदमी छोटे दिमाग का क्या सोचेगा कि शायद ये सारी फॉली है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में ही। अगर एक पार्टी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी कहीं से भी अपना पैराशूट कैंडिडेट उतार देती है, ये लोकल लोग जो हैं, जो पार्टी के सारे थोड़े बहुत जुड़े हुए हैं, कैंडिडेट को चाहते नहीं है, दे डोंट बिलोंग, लेकिन वो बन गए इस बात से कि हमने पार्टी का एजेंडा ले रखा है और पार्टी ने ये कैंडिडेट भेज दिया है तो हमें मैं सपोर्ट आपको करना ही पड़ेगा एक इसका। दस्तावेज भेजना चाहूंगा जिसका नाम है विकेंद्रीकृत नेतृत्व व्यवस्था। यही इस देश के लिए एक तरीका है इस देश को बदलने के लिए। मैं हाँ, मैं लेट पीपल मैं डिसाइड। मैथिली शरण गुप्त पूरी जिम्मेवारी के साथ जिस शपथ पत्र पर कहलाना हो, भारत सरकार के खजाने से बिना एक पैसे का उपयोग में लाए मैं भारत के हर नागरिक को समृद्ध बना दूंगा।
और अभी हाँ जो सही, दुष्ट बिल्कुल। व्यवस्था के तहत 55 कानून संविधान की व्यवस्था के विपरीत बने हैं, ये सब विलुप्त हो जाएंगे। भारत में सभी नागरिक भारत में सभी नागरिक बराबर हो जाएंगे। भारत की हाँ जलवायु सुधर जाएगी। भारत अरे किसान मुझे भारत मालूम के है सर, किसानों आपका तो बहुत बड़ा हुआ। भारत के किसानों मैं की आमदनी 5 गुना हो जाएगी। भारत में मैं मुझे एक मुझे थोड़ा सा कह लेने दीजिए। हाँ सर, सर मैं बताइए। रामवीर सिंह जी आपसे निवेदन ये करना चाहता हूं कि भारत में फिर से ग्राम स्वराज स्थापित हो जाएगा। और मुझे मेरे ये ज्ञान अभी मेरा 3-4 दिन पहले का वर्धा में एक यंग व्यक्ति है संजीव शर्मा ने, उन्होंने अध्ययन करके जो तथ्य दिए उससे मेरा दिमाग घूम गया। वर्धा का अच्छा रहा, 100-50 आदमी थे, मैंने सुना है वहाँ। हाँ, सौ से काफी सौ से अच्छा है। अधिक लोग थे। 100 से ज्यादा लोग थे वो वर्धा वाला। मैं सोच रहा था 5-10 ही पहुंच पाएंगे। यहाँ तो बहुत बड़ी व्यवस्था करी है, और जिस शख्स ने व्यवस्था करी है मैं तो उसको सैल्यूट करता हूँ। बेचारे ने कर्जा लेके 2-2.5 लाख रुपया उसका खर्चा अरे हुआ ये दो होगा, मिनट चालीस में हजार हमने उसको अभी उससे और कहा देने था हैं। QR कोड भेज दो, 2 मिनट में सब लोग पैसे दे देंगे। 1-1.5 लाख रुपए कोई मायने रखता है? लेकिन सर वो देखिए, उस आदमी का दिल देखिए, उसका कलेजा देखिए। हम तो उसको सैल्यूट करते हैं, बहुत बड़ा आदमी है नहीं, वो, उसके पीछे जो भी हो। शक्ति खड़ी हुई है उस हाँ आश्रम ये की बात पूरी। है। ये है। कोई नहीं सर, हाँ आप अपनी बात चालू रखें सर इसको। तो मैं आपसे बड़ी बात कह रहा हूं कि इस देश के साथ कब तक धोखा दिया जाएगा और हम इंटेलेक्चुअल लोग कब सुधरेंगे? प्रॉब्लम मैं अपने आप में देख रहा हूं। प्रॉब्लम मैं ये देख रहा अब हूं कि 13 डिग्री हासिल करने के बाद मैंने अपने देशवासियों को क्या दिया। हमें तो आप इतना भी नहीं सुनिए मालूम सर। था कि इस देश को धोखा देके जो है 700 करोड़ में मैंने मतलब हमारे इन दुष्ट राजनेताओं ने राष्ट्रपति भवन से लेके पार्लियामेंट से लेके जितने भी बिल्डिंग जो है ना अंग्रेजों ने अंग्रेजी शासन काल के दौरान हमारे ही धन से बनाई हैं, उन सबको खरीदा गया है। हाँ जितने अंग्रेज यहाँ थे उनको पूरी जिंदगी की पेंशन के साथ यहाँ से विदा किया गया। इसके लिए हाँ 1947 में जो आरबीआई का डिटेल है उसके हिसाब से 700 करोड़ रुपए दिए गए। हाँ बताइए। नहीं, मुझे क्या देने में कोई दिक्कत नहीं है। मुझे दिक्कत उनके यह है कि पैलेशियल। देखिए, मुझे दिक्कत क्या है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। मुझे दिक्कत यह है कि ये पैसा क्या जवाहरलाल नेहरू के बाप का था? नहीं, मैं हाँ ये बात तो है, हाँ आपने ठीक दे बात है। दिया, अच्छी बात है। लेकिन आपके चरित्र में इतना साहस तो होना चाहिए था कि देशवासियों को बताते कि हमने इस तरीके से जो है ना ये परतंत्रता खरीदी है। आपने हाँ हम और आप पुलिस सेवा से जुड़े हुए व्यक्ति रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या है ये सब? क्या है? आप हमें बताइए, नहीं पता। आपने इस देश के देशवासियों के ऊपर गुलामों के वो नियम कानून थोप दिए जो अंग्रेजों ने घोषित तरीके से कहा था कि हम जो है, यदि हमें जो है इनको ऊपर लंबे समय तक शासन करना है तो हमें इन्हें कदम कदम तक पे अपमानित करना पड़ेगा, कदम कदम पर इनको उत्पीड़ित करना पड़ेगा, कदम कदम पर इनको शोषित करना होगा, और ऐसी प्रक्रिया जमीन पर उतारना होगी कि जिससे ये उसमें फंसकर कभी न्याय ना पा पाएं और इनकी जरूरत ना हो, ये अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध खड़े हो सकें। मैं रामवीर जी आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं, ऐसे कानून आपके ऊपर थोपे हुए हैं और 3 नए कानून बनाने के बाद भी पुराना सेक्शन ये और नया सेक्शन ये है। तो रामवीर सिंह जी, आप मुझे ये बताइए, हमें अपनी विद्वत्ता पे लज्जा क्यों नहीं आती है? लज्जा आनी चाहिए थी, वाकई सही कह रहे हैं। इसलिए नहीं आती सर कि हम में क्षमता उतनी है नहीं। अब आप मैं एक मुझे पांच मुझे सेकंड का थोड़ा टाइम सा और दीजिए, कह 10 लेने सेकंड देंगे का। क्या? बताइए सर, आप कर लीजिए। मैं दूसरी सेकंड बात ये कहना चाहता हूं जी। कि आप और हम जिस कंडक्ट रूल से बंधे हुए हैं वो अंग्रेजों ने भारतीय गुलामों के लिए बनाया था। जी हमें जी सूट जी। कर रहा था क्योंकि हम थोड़े से ऊपर थे, बड़े गुलाम थे, तो हम लाट साहब बन हाँ गए। इन्हीं नियम कानूनों से स्वतंत्र देश के स्वतंत्र शासकीय सेवक बंधे होना चाहिए या उनकी शक्ति का उपयोग राष्ट्रीय निर्माण में होना चाहिए? हाँ ऑब्वियसली ये बात तो आपको कोई नहीं सोचता, इस डायरेक्शन में नहीं सोचता। नहीं, क्यों न नहीं किसको सोच पता रहे हैं? किसी जब को। मैथिली शरण गुप्त कह रहे हैं, देखिए आपसे तो मैंने चर्चा की थी, मैंने कहा कि सर आप दुष्ट बने रहें, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। आप सर दुर्जन बने रहें, मुझे कोई दिक्कत नहीं।
आप दुष्चरित्र बने रहें, मुझे कोई दिक्कत नहीं। आप अपराधी बने रहें, कोई दिक्कत नहीं। यदि आप केवल अच्छे भारत का संकल्प ले सकते हैं तो रामवीर सिंह जी, इस संकल्प की नाव के माध्यम से हम चंद दिनों में 100 करोड़ हो जाएंगे। और हाँ, संभावित है। एक विकेंद्रीकृत नेतृत्व व्यवस्था उभरेगी, जिससे पंच सरपंच से लेकर, पार्षद से लेकर, मेयर से लेकर, जिला पंचायत अध्यक्ष से लेकर, राज्यों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और राज्य सरकार के मंत्री और एमएलए उसी विकेंद्रीकृत नेतृत्व व्यवस्था से उभरेंगे। और कोई किसी की कृपा पर जो है ना पार्लियामेंट या विधानसभा में नहीं बैठेगा। इस देश का प्रधानमंत्री और उप प्रधानमंत्री और केंद्रीय सरकार के 82 मंत्री और 543 सांसद स्वयं उभर कर आएंगे। वो किसी की कृपा या किसी पार्टी के मोहताज नहीं होंगे। और इस काम को करने के लिए मैं रामवीर सिंह आपसे निवेदन करना चाहता हूं, यदि मैं कह रहा हूं कि मैं आपको प्रशासनिक बदली हुई व्यवस्था दूंगा, जहां पर लोगों को काम करने का वेतन मिलेगा, घूस खाने का वेतन नहीं मिलेगा। और भारत सरकार पर इसका वजन आधे से भी कम, 1/4 हो जाएगा, क्योंकि जिसका काम किया जाएगा वो रेवेन्यू स्ट्रीम उस व्यक्ति से आएगी जिसका काम हो रहा है, राइट। और हर शासकीय सेवक को मैं गारंटी से आज जो वेतन पा रहा है उसका दुगना देने का मैं ठेका लेता हूं। पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है, सब कुछ पॉसिबल है। ऐसा क्राइम फ्री भारत होगा जिसमें 5 सर्टेनिटी के साथ आप बटन दबाएंगे, एक वेल ट्रेन्ड वॉलंटियर आपके घर पहुंचेगा और आपकी एफआईआर दर्ज करेगा। वो जो है आपके चेहरे के चोटों की भी गवाही देगा, घटनास्थल की भी गवाही देगा। और यदि उसे आपकी भाषा समझ में नहीं आएगी तो एक बटन दबाएगा तो लैंग्वेज इंटरप्रेटर वहां पहुंच जाएगा। यदि उसे कानून के ज्ञान में कोई दिक्कत हो रही तो एक बटन दबाएगा तो कानून का जो है ना ज्ञाता वहां पहुंच जाएगा। और आज की जो समस्या केवल एफआईआर दर्ज करना नहीं है रामवीर जी, यदि आप आम लोगों की पीड़ा को समझ सकें तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये पीड़ा कुछ दूसरी है। आज पीड़ा झूठी एफआईआर दर्ज होने की है। जी, मैं जी, एक रिस्पॉन्सिबल पुलिस ऑफिसर होने के नाते, पूर्व पुलिस ऑफिसर होने के नाते पूरी जिम्मेवारी से कह रहा हूं कि 90% केसेस में आपके एफआईआर दर्ज नहीं हो रही है, आपको अपमानित देके करके गाली देके भगा दिया जा रहा है। वहीं पर जो ऑफेंस कायम हो रहे हैं उनमें से 90% एग्जैजरेटेड, फर्जी हैं, वेस्टेड इंटरेस्ट और राजनीतिक इशारे पे किए जा रहे हैं। लिहाजा मैथिली शरण गुप्त कह रहे हैं कि हम तो कानून में प्रावधान कर देंगे कि 5 जो है परजरी के जघन्य अपराध होंगे। झूठी एफआईआर दर्ज कराने का मतलब है आपने अपना बेड़ा गर्क कर लिया, आपकी संपत्ति जब्त हो जाएगी। और 21 टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए हम उन साक्ष्यों को संग्रहित कर पाएंगे जो आज की पुलिस सोचने की औकात नहीं रखती है। सोचने की औकात नहीं रखती है, वो सभी साक्ष्य 15 दिन में संग्रहित हो जाएंगे। और इसके लिए हम 21 टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे और भारत सरकार के खजाने से एक पैसा नहीं लेंगे। क्या बात है, ये पॉसिबल है सर, पॉसिबल है। और कितनी सोच हर एक और आगे सुनिए, मुझे थोड़ा सा कह लेने दीजिए। हाँ, बोलिए सर, थोड़ा सा कह लेने दीजिए, क्योंकि अच्छे सुनने वाले कम मुश्किल से मिलते हैं और वो ज्ञाता हो कानून के तो और भी अच्छी बात है ना, क्योंकि वो तर्क सहित आपकी बात का जवाब दे सकते हैं। वो आपके पद से प्रभावित नहीं होंगे, वो अपनी बात बहुत जिम्मेवारी से कह सकेंगे। जी सर, बात समझ रहे नहीं सर? इसलिए हम आपसे बात को जो है ना आपको माध्यम बना रहा हूं उस बात को पहुंचाने का। जी, बात समझ रहे ना? जो हम आपसे बात कर रहे हैं इसके लिए रामवीर सिंह जी हमारे एक माध्यम हैं मेरे लिए। हाँ, ऑब्वियसली, मतलब ये है तभी ट्रांसफर होगी, दूसरे को बताएंगे तो कैसे बताएंगे, कंसेप्ट्स क्या है, कंसेप्ट तो आज जो आप जो है वर्षों वर्ष कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा रहे हैं, मैथिली शरण गुप्त कह रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटेड वीडियो बेस्ड ट्रायल सिस्टम के माध्यम से अधिकतम 30 दिन में न्याय मिल जाएगा। तो हमारे कुछ लोगों ने मुझसे कहा कि डीजी साहब, मैं आपके टेक्नोलॉजिकल ज्ञान को सलाम करता हूं और मैं इस बात से पूरी तरह से संतुष्ट हूं कि आपका वीडियो सिस्टम जो है ना हमें 30 दिन में
जजमेंट तो दिला देगा, लेकिन आप न्याय कैसे दिलाएंगे मुझे, जहां पे मेरी आंखों के सामने कोर्ट में हाँ सबके सामने वो मुंशी जज के लिए घूस खा रहा है। हाँ ऐसी हाँ। दुष्ट व्यवस्था में मैथिली शरण गुप्त जी, आप मुझे ये बता दीजिए कि आप डिस्ट्रीब्यूटेड वीडियो बेस्ड सिस्टम के माध्यम से ट्रायल तो 30 दिन में कंप्लीट करके जजमेंट तो शायद हमको दिला देंगे, न्याय कैसे दिलाएंगे आप? क्या आप जज के दिमाग में घुस जाएंगे? तो जो बात मैंने उनको बताई थी रामवीर सिंह जी, वो बात मैं आपको बताता हूं। हाँ सर, ठीक है ना? बताइए सर। तो मैंने उनको कहा कि मैं सिर्फ 3 छोटे से उपाय करूंगा। और रामवीर सिंह जी, मैं आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूंगा कि आप ज्ञाता हैं, पुलिस सर्विस से जुड़े हुए हैं, आपने बहुत सारे एंगल से इस देश को देखा है, और इस उम्र में भी आप में जज्बा है और आप एक महापरिवर्तित देश को सुनना चाहते हैं। तो मैं आपको वो 3 आसान उपाय बता रहा हूँ। हाँ बताइए पहला सर, वो उपाय बताइए। होगा, कॉन्टेम्प्ट ऑफ द कोर्ट एक्ट रिपील कर दिया जाएगा। ये कानून में प्रावधान होगा, मतलब एक तो रिपील हो जाएगा तो वो कानून नहीं रहेगा। दूसरा हाँ। जो है, अपील एक की जगह 2 कर दी जाएंगी। एक अपील अगेंस्ट द जजमेंट है और एक अपील अगेंस्ट द जज है। जब प्रार्थी को लगता है कि जज ने पर्याप्त साक्ष्यों को किसी अन्य कारण से नजरअंदाज करके जानबूझ के गलत निर्णय दिया है, तो वो उन सब तथ्यों की व्याख्या करते हुए इस नए हक के तहत वो अपील अगेंस्ट द जज प्रेफर करेगा। इसकी सुनवाई की व्यवस्था ये रहेगी कि उन जज महोदय को कटघरे में खड़ा होना होगा और उन्हें अपने जजमेंट को डिफेंड करना होगा। यदि वो अपने जजमेंट को डिफेंड नहीं कर पाए तो वो डी पैनल हो जाएंगे। इसका मतलब है भविष्य में किसी भी जज को बाहर करने के लिए कोई महाभियोग नहीं चलाना होगा। वो जी। अपने जजमेंट को डिफेंड नहीं कर पाएगा और वो डी पैनल हो जाएगा। इसका मतलब है वो जज नहीं रहेगा। तीसरे उपाय के तहत उसके गलत निर्णय के कारण जो लोगों को लॉस हुआ है, जो सम्मान की हानि हुई है, जो पीड़ा हुई है, उसके लिए उसे लाखों का और करोड़ों का क्षतिपूर्ति देना होगी। हाँ, कंपनसेशन तो उसे देना बनता है, वैसे क्षतिपूर्ति, बनता वो है। भी लाखों और करोड़ों में। अब मैं आपसे कहता आजकल हूं, जो। अब मैं आपसे उल्टी बात पूछता हूं। 1 मिनट के लिए कल्पना करते हैं कि रिटायर्ड रामवीर सिंह जी जज हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, राइट? सर इस सर नई व्यवस्था के तहत क्या मैं आपको चुनौती दे सकता हूं कि रिटायर्ड रामवीर सिंह जी की औकात नहीं है कि वो जनता को कोई गलत निर्णय दे दे? ये रामवीर सिंह जी की औकात होगी क्या गलत निर्णय देने की? मैं वर्ड औकात का यूज कर रहा हूं। हाँ ठीक है, तो हो नहीं। नहीं होगी ना? हाँ, तो नहीं हो इसमें सकता। कानूनी प्रावधान बनाने में क्या बाधा है? यदि हाँ 142 ये। जो यदि 142 आर्टिकल जो संविधान में न्याय को स्थापित करने के लिए बनाया गया था, यदि उसे अन्याय के लिए यूज हो रहा है तो 142 को हम रिपील कर देंगे। हम्म। जितनी बाधाएं हैं वो दूर हो जाएंगी, क्योंकि हम तो 100 करोड़ लोगों से जुड़े हुए हैं। और मैं एक चुनौती और दे रहा हूं रामवीर सिंह जी। जी। 1 मिनट के लिए आप ये माने कि आप एक शपथकृत प्रधानमंत्री हैं, मतलब आपने चुनाव लड़ा, आप जीते, आप जो है हमारी विकेंद्रीकृत मेरिट व्यवस्था के तहत सबसे अधिक लोगों को राष्ट्रीय स्तर पर जोड़ने वाले व्यक्ति होने के कारण आपको प्रधानमंत्री नामित हुए। आपने विधिवत मुख्यमंत्री सॉरी प्रधानमंत्री जी की शपथ ले ली है। 1 मिनट के लिए मैं चाहूंगा कि रामवीर सिंह जी, आप कल्पना करिए कि आप भारत देश के शपथकृत प्रधानमंत्री हैं। अब मैं आपसे दूसरी बात कहना चाहता हूं कि क्या मैं आपके कद को इतना छोटा कर सकता हूं कि 5 मौलिक अधिकार और 21 महालक्ष्य को आप छूने की भी हिम्मत नहीं रखेंगे? यदि आप इजाजत दें तो मैं इसको थोड़ा सा खोल के हाँ बताऊं। ये क्या ये नहीं, क्योंकि ये बहुत टफ टास्क महत्वपूर्ण है। है, क्योंकि जो कुर्सी में पहुंचता है वो कहलाने लग जाता है कि मोदी जी हैं तो मुमकिन है। अरे हाँ मोदी जी ने एक भी ऐसा काम नहीं किया, मैं तो उनके आर्टिकल 370 की और 35A की सबकी धज्जियां उड़ा दूंगा। एक काम ऐसा नहीं किया जिसके लिए उन्हें ये श्रेय मिले कि मोदी हैं तो मुमकिन है। उन्होंने तो 46% अपराधियों को पार्लियामेंट में पहुंचा दिया।
और वो भी तब जबकि सुप्रीम कोर्ट ने और इलेक्शन कमीशन ने बार बार निवेदन किया कि साहब छोटा सा नियम बना दीजिए जिससे अपराधियों को चुनाव लड़ने की पात्रता ना हो। इस देश में जब चपरासी जैसी छोटे पद के लिए सचरित्र होना जरूरी है तो इस देश के कानून के निर्माता अपराधी क्यों? इसका जवाब कौन देगा? रामवीर सिंह, इसका जवाब कौन देगा, बताइए मुझे। ये तो इंडिस्पेंसिबल होना चाहिए था, पहले इस स्टेज पर होना चाहिए था। छोटे चरित्र के लोग जिन्होंने डरे हुए अंग्रेजों से आपको धोखा देते हुए आपके ऊपर अपराधियों का और जो है ना दुष्टों के नियम कानून और कंडक्ट रूल थोप के बनाया है, इन छोटे चरित्र के लोगों से जिसमें सभी पार्टियों के सभी राजनेता समाहित हो जाएंगे, इनमें से एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो आपको अच्छा भारत देने की हिम्मत, सोच, चिंतन और क्षमता रखता हो। एक व्यक्ति नहीं है। यदि आपको लगता है कि कोई व्यक्ति है तो मुझे उसका नाम बताइए। नहीं है सर, नहीं है, आप ठीक कह रहे हो। 100 नंबर्स के लिए सर एक भी आदमी नहीं है यार। ये टू कम कोई आदमी कहाँ से आएगा? ऐसा है ही नहीं। सबके सब एक दूसरे से चिपके हुए हैं और एक ही धारा वो अपने लाभ के लिए जी रहे हैं और अकूत संपत्ति इकट्ठा कर रहे हैं, गलत मापदंडों का निर्माण कर रहे हैं। आप ये बताइए, इस देश के वाइस प्रेसिडेंट को जिस बेइज्जती से बाहर निकाला गया और उसके कार्यालय को जो है ना सील कर दिया गया, ये दुष्टता की पराकाष्ठा है। बहुत भयंकर है, भयंकर हुआ है ये। मतलब अच्छा, आपने उसको थ्रेटन करके जो है ना रिजाइन करने के लिए बाध्य कर दिया, चलो उसको पर्दे के पीछे, ठीक है। ये क्या दुष्टता है कि आपने उसके कार्यालय को सील किया है? व्हाट मैसेज यू वांट टू गिव? क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? और हम और आप अपने आप को विद्वान कहते हैं। रामवीर सिंह जी, मेरी पूरी प्रॉब्लम यह है कि हम विद्वानों को अपनी विद्वत्ता पे लज्जा क्यों नहीं आती है? तो सर मैं अपनी बात थोड़ी सी कह लें तो मुझे एक लाइन और कहने दीजिए। मुझे एक चीज मैं सिद्ध करना चाहता हूँ, फिर पूरे विस्तार से जब तक आप अपनी बात खत्म नहीं करेंगे मैं एक शब्द भी नहीं बोलूंगा। बात ही 10 सेकंड की है मेरी, ज्यादा है। अच्छा, तो पहले आप अपनी बात कह लो। ये जो एपिसोड है, ये हुआ है, ये एक बैरोमीटर है उपराष्ट्रपति का साथ जो कुछ भी हुआ है। पहली बात तो ये पेगासस की देन है। पेगासस बहुत भयंकर है। आपका एक एक शब्द पेगासस वाले मॉनिटर करके कहीं स्टोर कर रहे हैं, सब जरूरी है, ये हमें मालूम है अच्छी तरह से। मैं चिंतित क्यों नहीं हूं, मैं आपको बता दूं सर, वो बात की बात है, लेकिन मैं अभी बता रहा हूँ कि ये जो इंग्रेडिएंट्स हैं तो पेगासस के शिकारी हुए होंगे और उसके बाद में ये असल में एक बैरोमीटर है नापने के लिए कि समाज में प्रेशर कितना है। वो प्रेशर नाप लिया कि समाज की औकात कुछ नहीं है। आज कोई प्रेशर कहीं किसी स्ट्रीट में कहीं दिखाई नहीं पड़ा, सब जगह से खामोश चल रहा है। ये 5000 स्कूल जो इन्होंने बंद कराए हैं, खाली कराए हैं उत्तर प्रदेश में, उनको बेसिक प्राइमरी स्कूल के बारे में विस्तार से मुझे बताएं। बेसिक प्राइमरी स्कूल बच्चों के, जहाँ पे वो 2-2, 3-3, 4-4 किस काम के लिए खाली कराए गए हैं? मैंने शायद इस न्यूज को फॉलो नहीं किया है। नहीं, वो काम तो मैं बताऊंगा आपसे सर, तो आप समझ पाओगे, लेकिन ये बाकी लोगों को मालूम ही नहीं है किस काम के लिए कहते हैं कि ये हमें शिक्षा यहाँ पे कम स्ट्रेंथ थी या सूटेबल नहीं था, इसलिए इन बच्चों को दूसरे 3 किलोमीटर दूर के स्कूल में अटैच कर दिया है। वहां पे अपनी शिक्षा अच्छी हो जाएगी। यहाँ कुल 2 या 3 मास्टर थे, वहाँ 5 मास्टर हैं, ऐसा करके कोई प्रोटेक्शन उन्होंने लिया है। दैट इज 100% ए रॉन्ग प्रोटेक्स्ट, प्लॉजिबल नहीं है किसी एंगल से। वो जो है केंद्र बना दिया जाए बच्चों के पहुंचने के लिए, बस की व्यवस्था। अरे सर, उसकी बात नहीं है सर। अगर आप डीजीपी यूपी हैं और आपको कल बोला जाता है SIR लागू करो और आपके यहाँ 2 करोड़ आदमी निकल आएगा और डिटेन कहाँ करोगे? जगह तो चाहिए। इतनी बात कहनी थी मुझे। These are the new detention centers। और एक भी बार आपने कहीं नहीं सुना होगा, ये हिटलर वाले कंसंट्रेशन कैंप हैं ये, जो खाली किए जाएंगे, 3-3, 4-4 कमरे के मकान। अच्छा, ये बताइए, एक प्रार्थना मैं फिर से करूं आपसे। सर बताइए। यदि आज की व्यवस्था एक घोर भयावह अंधेरे को रिप्रेजेंट कर रही है तो हम और आप अंधेरे से क्यों लड़ रहे हैं? हम एक दीपक जलाने की कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? तो हाँ, बिल्कुल, ये बात तो बिल्कुल ठीक है। ये बात है सर, हर चीज की अपनी वो होती है। अब बहती हुई आंधी में दीपक जलाएं, माचिस बुझ जाएगी, उसे कहीं किनारे में ले आना पड़ेगा। जब जो है कॉस्मोस पावर इसको होने की बात कर रहा है तो इसमें वैसा ही होगा जैसे होलिका जिसे वरदान प्राप्त हुआ था कि वो आग में नहीं जलेगी, लेकिन ईश्वरीय प्रताप से प्रहलाद बचेंगे और होलिका जलेगी।
तो मैं उस पॉइंट पे बोल रहा था जब इंटेलेक्चुअल्स की बात आप बार बार कर रहे थे बीच में, कि हमारे इंटेलेक्चुअल्स क्यों नहीं सोच पाते। इंटेलेक्चुअल एक भी आपको मिला हो जो सोच पाता हो कि हिटलर वाले कंसंट्रेशन कैंप बनाए जा रहे हैं? आपने एक वर्ड नहीं सुना होगा कहीं, गारंटी है हमारी। एजुकेशन पर बोलेंगे, शिक्षा पर ही शिशु मंदिर बना रहे हैं, फलाना कर रहे हैं, ये फालतू बातें लोग सोच रहे हैं, उनको मालूम ही नहीं है कि कल को जरूरत पड़ेगी। भाई एक डिटेंशन सेंटर इज प्राइमरी रिक्वायरमेंट। आप डीजीपी हैं तो आप कैसे कर पाएंगे इसको? आप कर कैसे पाएंगे जब तक रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ है कि somebody is not able to prove his citizenship, he will be detained till he proves it for a period of 15 days or so, जो टाइम दिया हुआ है। तो 15 दिन आप कहाँ रखेंगे आदमी को डिटेन करके? कोई जगह तो चाहिए। जेलें सारी भरी हुई हैं, जेलें कैपेसिटी से डबल है। जितने जेल में 1000 आदमी कैपेसिटी है, वहाँ 2500-3000 आदमी पड़ा, तो कैसे कर पाएंगे? जगह कहाँ है? तो इसके लिए उन्होंने ये एक बड़ा अच्छा एक्सपेरिमेंट है। लेकिन इतने बड़े इंटेलेक्चुअल्स का जहाँ पे अंबार समंदर है, एक भी आदमी के दिमाग में ये बात नहीं आ रही है कि ये क्यों है, वाई सो, इतनी जल्दी क्यों, वाई सो हरी। आपने एक बहुत ही गंभीर तथ्य की तरफ इशारा किया है। हाँ, सोचना पड़ेगा कि ये सब जगह हो रहा है, यही नहीं कि जहाँ जहाँ इनको इम्प्लांट करना है, SIR हमारे होना है। SIR के ऊपर इतना ज्यादा गतिरोध का मेन अपोजिशन पार्टी कह रही है कि हम इलेक्शन में पार्टी नहीं करेंगे, तो कोई बात नहीं, पार्टी नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी कोई बिल्कुल नहीं, एक आयोटा ऑफ कोई रिएक्शन नहीं है। वो इलेक्शन कमिश्नर नहीं झुक रहे हैं इससे, क्योंकि जैसा उन्होंने इंस्ट्रक्ट किया गया है कि हमें तो करना है। अरे भाई, कश्मीर में नहीं देखा हमने, 3.5% वोट पड़ा और गवर्नमेंट बन गई 3.5-4% पे ही, वो पोलिंग इतनी हुई, ये क्या बात हुई? तो ये तो यहाँ भी कर लेंगे। वो तो चाहते हैं कि अगर में से कोई अपोजिशन पार्टी वाला कैंडिडेट खड़ा नहीं करे सामूहिक रूप से, तो भाई अपने इंडिपेंडेंट 2-4 खड़े कर देंगे अपने ही आदमियों को, हो गया इलेक्शन। तो अब क्या कर लेंगे? ये तो इतनी गंदगी है, भरी हुई है उसमें, तो हम उसको कैसे कर पाते हैं? इसका कोई रिएक्शन होना ही नहीं है। लेकिन अभी आगे जो बात होने वाली है, रामवीर सिंह जी, आप इतने समय से, मैं तो कहूँगा कि आप बहुत बड़ा सामाजिक कार्य कर रहे हैं और आप बहुत सारे लोगों से आप जुड़े हैं। क्या आप अच्छे भारत का संकल्प लेकर प्रत्येक रविवार को उसे दोहरा सकते हैं क्या? आपने सर पिछली बार मुझसे बोला था, और 2-3 बातें, अभी तो एक ही कही। नंबर 2, मैं आपका एक ग्रुप बना दूंगा, तो आप जितने लोगों से भी जुड़े रहे हैं उनको उसमें आपको जोड़ लेना है, और उनमें से जो दुष्ट भागना चाहे भाग जाए, तो उस पर आपको विचार नहीं करना है। मतलब 1 महीने का लॉकिंग पीरियड है। यदि आपका बहुत अजीज व्यक्ति भी आपके ग्रुप को छोड़ के भागता है, तो भी आप उससे बातचीत करके ये प्रश्न नहीं पूछेंगे कि आपने इस ग्रुप को क्यों छोड़ा। तीसरा, आपको अपने ही ग्रुप के लोगों का एक रोस्टर बनाना है, और उस रोस्टर के आधार पर क्रम से लोग बाग जो है एक जगह पे इकट्ठा करने की जिम्मेवारी होगी। और किसी के पास जगह की प्रॉब्लम है तो वो मंदिर में, गुरुद्वारा में, मस्जिद में, या वहाँ पर भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो किसी पार्क में इकट्ठे हो जाएं। यदि पानी पिला सकते हैं तो पानी पिला दें, नहीं तो एक बूंद, यदि 1-2 नींबू डाल के शिकंजी बन सकती है तो वो पिला दें। और एक अच्छा वीडियो जिसमें बहुत विस्तार से समझाया गया हो कि अद्भुत भारत कैसा होने वाला है, फिर आपस में चर्चा करें कि भैया ऐसा भारत चाहिए क्या। तो अच्छे भारत का संकल्प ले लो, और हम किसी से भी नहीं पूछेंगे कि आप क्या हैं और कैसे हैं। मतलब मुझे हर दुष्ट, हर दुर्जन, हर अपराधी, हर व्यक्ति जो है ना ग्राह्य है, वो जिस रूप में है, मैं उसकी ना सोच बदलूंगा, ना चिंतन बदलूंगा, ना क्रियाकलाप बदलूंगा। यदि वो किसी का अंधभक्त है तो स्वागत है, यदि वो किसी की दरियां बिछा रहा है, किसी के पोस्टर लगा रहा है और उसमें उसे आनंद मिल रहा है, तो वो अपने आनंद को यथावत बरकरार रखे। मेरी केवल छोटी सी वो है, क्योंकि मेरा ये मानना है कि आज जो व्यक्ति दुष्ट है, या तो उसे कॉर्नर किया गया है, या उस दुष्टता में उसे एक अवसर दिखा हुआ है। बहका हुआ आदमी है, आ जाएगा लाइन पे वो। मतलब वो गुंजाइश कारण है ना कि देखिए, जिसके कारण आप दुष्टता कर रहे हैं वो हम आसार बदल देंगे, इकोसिस्टम बदल देंगे, आपको जो है ना आपके पोटेंशियल का रोजगार दे देंगे, आपको पोटेंशियल को रियलाइज करने वाली शिक्षा दे देंगे, और आपको जो है एक ऐसी भोजन व्यवस्था देंगे जो कि अद्भुत होगी, आपको एक ऐसी स्वास्थ्य व्यवस्था देंगे जो कि अद्भुत होगी, और आप समृद्ध और खुशहाल हो जाएंगे।
और इसके लिए भारत सरकार के खजाने से एक पैसा नहीं लिया जाएगा। उल्टे भारत सरकार के खजाने में हमारे ही 3 मॉडल से 20 गुना ज़्यादा पैसा पहुंचेगा। तो 5 साल में इस देश में ना तो कोई डायरेक्ट टैक्स होगा, मतलब इनकम टैक्स भी नहीं होगा, कारपोरेट टैक्स भी नहीं होगा, और ना ही जीएसटी होगा। और भारत सरकार के पास आज की तुलना में 20 गुना ज़्यादा पैसा होगा और उसका खर्च जो है घट के आधा हो जाएगा। बहुत बड़ी बात है सर, इसके बहुत मॉडल्स बड़ी बने बात हैं, है मैं ये। आपको अभी शेयर कर लेता हूँ। बहुत बड़ी बात है सर, अगर ऐसा है और तो और और सारी हम फिर से एक ग्राम स्वराज स्थापित कर देंगे, जिससे हर गांव में 36 जातियां और 72 कलाओं पुनर्निर्मित हो जाएंगी। और फिर से जो है ग्राम स्वराज जो है समृद्धि का आधार बनेगा। भारत सोने की चिड़िया नहीं, सोने का हाथी बनेगा। क्या बात है, क्या बात है सर। और इस काम कम के से लिए कम भारत एटलीस्ट सरकार के किसी व्यक्ति से ना तो टैक्स लिया जाएगा और ना ही भारत सरकार के खजाने से एक पैसा लिया जाएगा। हर भारतीय को एक शैडो अकाउंट मिलेगा जिसका नाम है कल्प वृक्ष अकाउंट। भारत में किसी भी नागरिक को इन 5 मौलिक अधिकारों के लिए धन की आवश्यकता होगी, तो उसके पीछे जो शैडो कल्प वृक्ष अकाउंट है वो बिना मांगे आपको पैसा दे देगा। क्या बात है सर, क्या बात और है, ऐसा जब आप पॉसिबल है कमाएंगे तो अपने आप बढ़ जाएगा। तो बिना पूछे आया था और बिना पूछे ही वापस जाएगा वो। भारत में कोई पेपर करेंसी नहीं होगी, अद्भुत डिजिटल करेंसी होगी, जिसका दस्तावेज भी हम आपसे शेयर करेंगे। भारत की तो इकोनॉमी 5 ट्रिलियन नहीं 5000 ट्रिलियन होगी। क्या बात है सर, क्या 5000 ट्रिलियन डॉलर भारत की इकोनॉमी पूरे विश्व व्यवस्था की 50% होगी। मतलब क्या बात है सर, क्या 121 बात है। ट्रिलियन इकोनॉमी में हम पहुंच जाएंगे। 121 ट्रिलियन इकोनॉमी, ये स्वप्न आप ठीक है सर, यदि मैं ट्राई करता हूँ। अभी नेक्स्ट टाइम मैं जब ट्राई अप करूंगा आपसे, तो ऐसा आप आप जो देखिए, बता हमारा रहे हर हैं संवाद रिकॉर्डेड होता है। आप देश की जनता को जी, क्या संदेश देना चाहते हैं? देश की जनता को मैं क्या संदेश दे पाऊंगा नहीं सच, नहीं, आप मैं दीजिए ना। छोटा आप हूँ। देखिए, एक अनुभवी व्यक्ति हैं, आप एक बहुत संवेदनशील व्यक्ति हैं। मैं जब आपसे मिला था, मैंने आपको बहुत अच्छे ढंग से पहचाना कि उम्र के इस पड़ाव में भी आपका कमिटमेंट लेवल बहुत हाई है। तो एक मेरा सर संदेश तो तो आपकी तरफ से बनता ही है। हाँ, अंडरस्टैंडिंग मेरी ही है। बीच में अभी आप जो बात कर रहे थे कि कोई आदमी कैसा भी कोई पॉलिटिकल थॉट रिजेक्ट करता हो, कहीं भी जुड़ा हुआ हो, वो सब हमारे दे आर ऑल वेलकम। तो उस पॉइंट पे ये है कि ऐसा आदमी जो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा रहा, अपना समय दे रहा है, अपना एनर्जी दे रहा है, अपना टाइम दे रहा है, इसका मतलब वो आदमी उससे बेहतर है जो कितना इंटेलेक्चुअल आदमी जो घर में बैठा हुआ है और जो कहीं कुछ नहीं कर रहा है, उससे वो बेटर है। कम से कम चाहे वो किसी दिशा में जा रहा है, लेकिन स्टिल उसमें एक जज्बा है, कुछ जज्बा है, उससे वो कर रहा है। कम से कम क्रिएटिविटी उसमें है थोड़ी बहुत, वो ज्यादा अच्छी है। ऐसे आदमी का जब सही लाइन पे आ जाएगा, वो तो आप सहयोग सही लाइन पे बोल जाएगा, बोलेगा हम तो गलत भटक गए थे, बहुत दिन चलते रहे, लेकिन उसका जज्बा है, दैट हैज टू बी अप्रिशिएटेड। एक पॉइंट छूट गया है, यदि रामवीर जी आप इजाज़त दें तो मैं उसे पूरा कर दूं। हाँ, बताएं सर, बताएं सर। मैंने आपसे ये कहा था कि यदि आप इस देश के शपथकृत प्रधानमंत्री के रूप में स्थापित हो चुके हैं, तब आप 5 मौलिक अधिकार और 21 महालक्ष्यों के सामने बौने होंगे। ये बात मैं सिद्ध करना चाहता था और आपके मुंह से सुनना चाहता था कि हाँ, जो मैंने चेक एंड बैलेंस और जो व्यवस्था बनाई है उसमें आप कोई छेद देख रहे हैं, तो आप छेद देख पाएंगे तो मैं उन्हें बंद कर पाऊंगा, क्योंकि मैं शायद वो छेद देख नहीं पा रहा हूँ। ये हेलो। बड़ा लंबा विषय, नहीं नहीं, बहुत इट लंबा विल विषय टेक है इट सर विल ये। टेक 5 मिनट ओनली। देखिए, देखो, मैं 3 छोटी लाइन में हमने बताया कि आपको न्याय मिलेगा, तो आप मान गए कि हाँ मिलेगा। ऐसे ही हम 2 मिनट में आपको बताएंगे कि बहुत साधारण सी व्यवस्था करने वाले हैं अपन। देखो, पुलिस वाले डंडे साहब लोग बहुत इंट्रिकेट व्यवस्था करते करते नहीं है, एकदम छोटी सी व्यवस्था करते हैं। हम सर विधानसभा और पार्लियामेंट के जो बिजनेस रूल है उसमें छोटा सा अमेंडमेंट कर देंगे कि इवन प्रधानमंत्री भी विधायक, सांसद और ये तो कोई ला ही नहीं पाएंगे। कोई भी नियम, कानून, व्यवस्था पार्लियामेंट एंड विधानसभा में लाने के लिए कोई भी व्यक्ति सक्षम नहीं होगा। उसे एक रिफाइनमेंट प्रक्रिया से गुजरना होगा और इसका प्रावधान
विधानसभा और पार्लियामेंट के बिजनेस रूल्स में किया जाएगा। कोई संविधान का संशोधन नहीं करना है, छोटा सा काम है, कर देंगे, ठीक है ना। और जब हम 100 करोड़ होंगे तो संविधान का संशोधन भी हमारे लिए कोई बड़ी भारी बात नहीं है। देश हित में तो 80% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का 1935 का संविधान और 20% का जो ना अम्बेडकर का संविधान, जिसको किसी ने पालन नहीं किया, 55 कानून उस संविधान के विरुद्ध बना दिए, तो संविधान की दुहाई देने वालों को छोड़िए आप, कोई मतलब तो है नहीं। तो मैं मूल मुद्दे पे आता हूँ, मूल बिंदु पे मैं आ रहा हूँ कि हमने प्रावधान कर दिया कि आपकी कोई भी चीज़ आप लाना चाहते हैं तो आपको एक रिफाइनमेंट प्रक्रिया से गुजरना होगा। इवन मैथिली शरण गुप्त ने जो इतने सारे मॉडल्स बनाए हैं वो किसी देशवासी पर नहीं थोपे जा सकेंगे, उसे इस रिफाइनमेंट प्रक्रिया से गुजरना होगा। तो मैं आपको 2 मिनट में उस रिफाइनमेंट प्रक्रिया को समझाना चाहता हूँ और मैं चाहूँगा कि आप उसमें लूप होल्स खोजें, आज खोजें, आज से 4 दिन बाद समझ में आए तो 4 दिन बाद आप मुझसे बात करें। तो पहला जो है रिफाइनमेंट प्रक्रिया होगी कि जिन लोगों ने अपनी जिंदगी बिता दी है, ऐसे महारथियों को हम टास्क फोर्स का हिस्सा बनाएंगे। पर्टिकुलर जिस भी विधा के लिए हम कानून बनाना चाहते हैं, पार्लियामेंट में ले जाना चाहते हैं, उस विधा के उन लोगों को जिन्होंने अपनी जिंदगी समर्पित कर दी है, ये लोग टास्क फोर्स का हिस्सा बनेंगे। तो अभी तो मैथिली शरण गुप्त के जो मॉडल हैं वो इन टास्क फोर्स के सामने पहुंचेंगे और ये किसी एयर कंडीशन कमरे में, बंद कमरे में बात नहीं करेंगे। इनकी पूरी चर्चा जो है वो लाइव होगी और 15 दिन तक होगी और टेलीकास्ट होगी और व्यक्ति अपनी काउंटर रख सकेंगे, अपने सुझाव रख सकेंगे। इस 15 दिन के महामंथन से जो चीज़ निकलेगी उससे मैथिली शरण गुप्त के मॉडल में पहला रिफाइनमेंट किया जाएगा। फिर दूसरी रिफाइनमेंट में जो लोग सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स हैं उनको खोजा जाएगा, उन नमूनों को, और उनको ये रिफाइंड मॉडल उनको 15 दिन के लिए समर्पित हो जाएगा। और जैसा टास्क फोर्स के साथ हुआ, ये भी बंद कमरे में गुड़म गुड़म नहीं करेंगे, ये मैथिली शरण गुप्त की बातचीत नहीं जो है ना मानेंगे। इन्हें उस पर ऑब्जेक्टिव चर्चा करना है जो कि लाइव रिले होगी। उसमें भी टास्क फोर्स से लेके हर कोई सम्मिलित हो पाएगा, अपनी बात रख पाएगा। ये चर्चा भी 15 दिन तक चलने वाली है। इस महामंथन में जो भी चीज़ निकल के आएगी उससे सेकंड डिग्री का रिफाइनमेंट किया जाएगा। फिर आम जनता सभी रीजनल भाषा में सभी जगह पे 15 दिन तक जो है, सॉरी 45 दिन तक लाइव डिस्कोर्स होगा, क्योंकि जनता विघटित है, जाति, धर्म, संप्रदाय, लैंग्वेज में बटी हुई है, तो कोई उस चर्चा से बाहर ना रह जाए, इसलिए जो है ना ये 45 दिन तक चलेगी और ये भी लाइव होगी। सभी लोग अपनी बात रख पाएंगे और विशेष तौर पर जनता से निवेदन होगा कि वो अपनी शंकाएं, कुशंकाएं, चिंताएं, सुझाव, ये चारों चीज़ें दे पाएंगे। और इस महामंथन से जो चीज़ निकलेगी उससे मैथिली शरण गुप्त के मॉडल में तीसरा सुधार किया जाएगा। अब चौथा जो है, मैं रामवीर सिंह जी रिटायर्ड जो है अधिकारी, जो कि प्रधानमंत्री की शपथ ले चुके हैं, सभी मुख्यमंत्री जो मुख्यमंत्री की शपथ ले चुके हैं, सभी केंद्रीय मंत्री, सभी राज्य मंत्री और सभी जो है विधायक और सांसद अब पार्लियामेंट के बाहर 15 दिन तक लाइव चर्चा करेंगे। क्योंकि जनता अपनी बात कह चुकी है तो वो अब जनता के नुमाइंदे के तौर पर एक बात भी नहीं करेंगे, वो व्यक्तिगत कैपेसिटी में कहेंगे कि मुझे लग रहा है कि ये चीज़ छूट गई है, यदि ऐसा कर दिया जाएगा तो बड़ा कल्याण होगा। इसमें भी चूंकि ये लाइव होगा, सब लोग अपनी बात रख पाएंगे और इस मंथन से, महामंथन से जो चीज़ निकल के आएगी उससे चौथा रिफाइनमेंट होगा। और फिर जितनी भी चर्चा है ये सब जो है पार्लियामेंट या विधानसभा में पहुंचेगी, एज द केस में भी, फिर उस पर चर्चा होकर कानून बनेंगे। अब रामवीर सिंह जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो मैंने मूल बात कही थी कि शपथकृत प्रधानमंत्री, पूर्व अधिकारी, पूर्व पुलिस अधिकारी रामवीर सिंह जी शपथ लेने के बावजूद भी क्या 5 मौलिक अधिकार और 21 महालक्ष्यों के सामने बहुत बौने नहीं होंगे? एक जनरल ओपिनियन आई, रामवीर है तो मुमकिन है, इस तरीके के स्लोगन भारत में दोबारा सुनाई नहीं देंगे। ठीक बात नहीं। अब मैं आपसे प्रार्थना ये कर रहा हूं कि जो आप इम्प्रॉम्प्टू कह सकते हैं वो कह दीजिए और इस पर विचार करके आप मुझसे बाद में भी चर्चा करिए।
अच्छा, मैं कुछ एक सेकंड के लिए कुछ थोड़ा आपका ध्यान आकर्षित करना चाह रहा था दूसरी तरह। जी बताइए। आपने जो बोला कि साहब एक इंटेलेक्चुअल सेशन होगा, बौद्धिक सेशन 15 दिन तक किसी विशेष विषय पर चर्चा करने के लिए उन लोगों का जो कुछ से जुड़े रहे हैं सब्जेक्ट में जुड़े और नहीं वो रहे हैं, जिन्होंने अपनी जिंदगी समर्पित कर दी है, समर्पित की है, उसके लिए मतलब मैं उनको समझ रहा हूँ उसे पहचाना एक जाएगा, उनका जो है ना अगर पैनल तैयार मान किया जाएगा, लोगों से इनवाइट किया जाएगा कि भैया बताओ यदि आपने किसी विषय पर जिंदगी लगाई है तो हम आपको इम्पैनल करेंगे। हाँ तो और कहता रहा हूँ ये अगर कोई इम्पैनलमेंट की प्रक्रिया भी बहुत ट्रांसपेरेंट तरीके से की जाएगी, तो मैथिली शरण गुप्त या रामवीर सिंह जी अपने चंगुओं मंगुओं को वहां नहीं पहुंचा पाएंगे। सारी बातें घूम के टर्मिनेट होकर आती हैं तो ये एक ऑर्बिट में आ जाती हैं जिसे भ्रष्टाचार कहते हैं। कहीं से भ्रष्टाचार भी की आप जो चिंता घूम के क्यों पाल चलो रहे हो? जब हम उसी में आ अब जाएंगे। हम 45 दिन में जब उसको जेल में सड़ने के लिए पहुंचा देंगे तो किस भ्रष्टाचार की बात कर रहे हो? जब इसमें जो मैं है कह ना रहा पेपर हूँ करेंसी ही नहीं होगी तो रामवीर सिंह जी डिजिटल करेंसी या होगी जो कि सेंट्रली हम ये इशूड मान होगी, लें जो कि जो कि अगर जो कि सुनो मेरी आगे बात सुनो, जिसमें एआई लगी होगी, किसी को रिपोर्ट नहीं करना पड़ेगी, वो एआई ही रिपोर्ट कर देगी कि रामवीर सिंह ने क्या घपला किया है। हाँ ठीक है, तो उसमें मेरा सिर्फ इतना ही कहना था कि हमने अभी तक नहीं, जितनी मैं फिर से बॉडीज बनी रामवीर हुई सिंह जी को चुनौती देना चाहता हूं कि आप एक दुष्ट होने के बाद, अपराधी होने के बाद, आप एक देश के प्रधानमंत्री की शपथ लेने के बाद आपको में भ्रष्टाचार करने की औकात होगी क्या? मैं वर्ड फिर से औकात कह रहा हूं। नए सिस्टम में शपथकृत प्रधानमंत्री रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर रामवीर सिंह जी की औकात नहीं होगी। मैं इस विषय पर आप जितनी लंबी चर्चा मुझसे करना चाहें मैं करने के लिए तैयार हूं। चलिए अब किया समस्या जा क्या रह सकता है, गई है? सही बात है। जब आपको कुछ करना ही नहीं है, शपथ लेना है, छोटा सा काम बताया तो कर लीजिए ना। ठीक है, नहीं ये हम करेंगे, ये तो आपसे बोला था मैंने, राइट टाइम पे करेंगे। अब ऐसा में खाम खाम बिला वजह ड्रामा तो नहीं, मैं फर्जी नहीं तो आदमी को आपको इकट्ठा कुछ नहीं करके करना है, तो वो आपको नहीं। अपने लोगों को जोड़ना है। कौन सा आपको जो है ना पब्लिक में जाना हाँ है? वो हाँ तो आप वही अपने बात एंड तो पे है। करते रहिए। हाँ वो हम कर देंगे उसको, वो तो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन बड़ा काम है, ऐसा नहीं है ना, हल्का नहीं करेंगे। मैं कुछ और कहना चाह रहा था जी। कि आपके चिंतन में जितनी सारी बातें आई हैं वो उन सब का हम सैल्यूट करते हैं, सबका सादर करते हैं। आपने बहुत ही अपने आप को बहुत आपने चिंतन किया है इसके ऊपर, और आप जैसी शख्सियत मुझे दूसरी कोई याद जिंदगी में मिली नहीं। 81 साल का हो गया, दूसरा आदमी नहीं देखा ये मैंने कोई जो आपका एक इतना भ्रम दूर कर दूं, देश मैं के लिए। एक आपको भ्रम दूर कर दूं। आप मुझे शख्सियत मत करिए, ये तो कोई शक्ति करा रही है मैथिली शरण गुप्त से, इसलिए मैथिली गुप्त को किसी से भय नहीं लगता है। पता नहीं सर, कोई ना कोई बात है जरूर, कोई ऐसी बात है नहीं। मैं ये कह इतने रहा बड़े हूं लंबे कि मैं सेवा कॉल के दौरान कभी जो है बाबा जय गुरुदेव से नहीं मिला हूं, लेकिन मुझे इस बात का एहसास होने लगा है, कभी वो मेरे सपने में नहीं आए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि कोई शख्सियत यदि मेरे पीछे पड़ी हुई है तो वो बाबा जय गुरुदेव है। हो सकता है, ये संभव है सर, ये लेकिन आप वो नहीं समझ कभी सकते कभी उसको मेरे दूसरा सपने में आदमी नहीं क्या। आए, कभी इंटरफेस नहीं हुआ, कभी उन्होंने मुझसे कोई बातचीत नहीं की, ये भी मैं बताता हूँ। आश्चर्य की बात है, यही तो मैं कह रहा हूँ कि ये कैसे हो रहा है सब, ये इतना कोई सोचता नहीं, इतने लंबी कौन सोचेगा, इतनी गहराई में नहीं सोचेगा। लेकिन एक पॉइंट मैं हल्का सा देना चाह रहा था, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है उसका बताना जी चाहता जी जी। हूँ। अगर हम ब्लॉक स्तर से चलें, आप कहीं से भी चलो, आप ब्लॉक स्तर पे आ मैं तो जाओ जो गांव आप स्तर पे भी वर्धा रहता में। है, इसमें यदि आप हम एक डॉक्यूमेंट दे रहे हैं, एक काम करते हैं रामवीर सिंह जी, एक मैं डॉक्यूमेंट शेयर करता हूं जिसका बड़ा छोटा सा डॉक्यूमेंट है 3-4 पेज का, जिसका मैंने नाम दिया है विकेंद्रीकृत नेतृत्व व्यवस्था। यदि आप उसको पढ़ लेंगे और फिर अपन चर्चा करेंगे तो बहुत आनंद आएगा। हाँ कर दीजिएगा। मैं जो अपनी बात हल्की सी कहने वाला था जी कि एक फोरम हमें अलग से उन लोगों का बनाना है, ज्यादा नहीं, हर स्टेट में एक ऐसे आदमी जो कहीं भी हो, किसी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के यहाँ जो आदमी स्टेनो रहा हो 20 साल और रिटायर हो गया हो, जो आदमी ब्लॉक में काम करता हो चाहे किसी स्तर का रहा हो और वो 25-30 साल काम करने के बाद रिटायर हो गया हो, और जो आदमी लेखपाल जो होते हैं इंडिया को, ये इनमें से कोई 30 साल लेखपाल रहा है, रिटायर हो गया है, वो ऐसे लोगों का 8-10 लोगों का इकट्ठा करके उनका आइडिया, जो उनसे जो आइडिया मिलेगा, इतना बेहतरीन आइडिया मिलेगा जो अपर लेवल का आदमी उस बात को कंसीव ही नहीं कर सकता कि आप कितने अच्छे प्लान बनाते रहिए, नीचे जाके वो फिक्स हो जाता है, इसलिए कि यही आदमी तो कराते हैं। लूप होल से नीचे से कैसे होगा ये यही बता पाएंगे और कोई नहीं बता पाएगा, कोई कंसीव नहीं कर सकता इस बात को। ये जिस जगह पे तो स्टेनो या क्या पीए मैं काम कर इस रहा है बात की जिम्मेवारी मेरे पूर्व पुलिस अधिकारी श्री रामवीर सिंह जी को सौंप सकता हूँ? सर,
सर बताइए। बस एक हाँ ये हो जिम्मेवारी जो सकता है, आप कह हाँ रहे ये हैं मैं करूँ, इसकी जिम्मेवारी मैं आपको सौंपता हूँ। हाँ ये मैं करता हूँ इसको, ये आपने बिल्कुल सही बोला, मैं इसको अंगीकार करता हूँ और स्वीकार कर रहा हूँ। ये मैं खुद अपने दिमाग में थी कि मैं बॉडी बनाना चाहता हूँ। दूसरे, मैं खुद एक्टिव हूँ इस बात पे। आजकल मैं हर पंचायत में जाकर के, गांव में जाकर के, जो गांव में न्याय बस आप गांव पंचायत में की जाइए और व्यवस्था अच्छे है। भारत का संकल्प दिलाइए, अपना जो काम कर रहे हैं वो करते जाइए, हमारा एक काम भी साथ में करते जाइए, बस हो गया काम। हाँ आपका काम हम गांव लेवल पे करेंगे, गांव लेवल से हो सकता है, और बाकी नहीं देखिए, गांव इसका वालों को सबसे बड़ा लाभ भी तो मिल रहा है ना। गांव में फिर से 36 जातियां और 72 कलाएं पुनर्स्थापित हो रही हैं। भारत फिर से जो है ग्राम स्वराज्य बन रहा है। भारत में हाँ ऐसे जो है ना ग्राम उद्योग लगेंगे जो शहरों में कभी स्थापित हो ही नहीं सकते। आप उस मटेरियल को मेरे पास भेजिए सर, और मैं एक बॉडी बना रहा हूँ ऐसी 8-10 आदमियों की। उनका जो थिंक टैंक बनेगा, उनसे जो इन्फॉर्मेशन वो आएगी, देखिए देखिए, मैं अपना काम करूंगा, ये आपका काम है, आपको जो करना है करते रहिए आप तो जो है, ठीक है जो मैं सर। आपको मॉडल्स दूंगा उस पर चर्चा के लिए अपने विद्वानों को, सलाहों को मंथन के बाद आए और वो कहें कि साहब ये ऐसा ऐसा हम चाहते हैं, उस पर अपन चर्चा करेंगे। यदि ग्राह्य हो जाएगा तो उसको जोड़ लेंगे मॉडल में। ठीक है सर, ठीक है है सर, ना, क्योंकि वो एक लॉजिकल ठीक बात है सर, बनती है। लेकिन बिल्कुल मैं ठीक आपसे है एक सर। प्रश्न पूछना चाहता हूं कि जो मैंने ये व्यवस्था बताई है, शपथकृत जी सर। प्रधानमंत्री माननीय रामवीर सिंह जी अरे सर बताइए सर, मुझे 21 शब्द, महालक्ष्य और 5 मौलिक अधिकारों से बौने होंगे कि नहीं होंगे, ये इस बात का जवाब तो मुझे दे ही दीजिए आप। बौने तो इसलिए होंगे सर, वो इतना बड़ा जो अपने आप कोई, हमारे पास कोई पावर रही नहीं अपने आप इंडिपेंडेंट डिसीजन लेने की, तो आपके मनमाना पास क्यों करने की पावर नहीं होना रही। चाहिए? आपके पावर जो है ना, लक्ष्यों को नीचे उतारने की पावर होना चाहिए, दुष्टता करने का पावर आपके पास क्यों होना चाहिए? तो बस खत्म होगी बात, फिर तो बस बात ही खत्म तो होगी, आप मेरी फिर बात कोई को क्यों करेगा। कुछ हद तक सहमत तो हो रहे हैं ना? अरे क्यों नहीं सर, आप भाई, आपने इतना चिंतन इस पे किया है, इतना वर्क किया है, इतना वर्क मैं फिर टेंशन से कह लिया है। रहा हूं, ये मेरा चिंतन नहीं है। ये कोई शक्ति जो है ना वो रोज डाउनलोड दे रही है। मैं रोज एक डॉक्यूमेंट लिख रहा हूं। इट इज कोई ना नॉट कोई, मैथिली शरण गुप्त, नो। इट्स बियॉन्ड माई कम्प्रिहेंशन सर, लेकिन इसका जवाब है, आपको जवाब नहीं मिले तो एक किताब है, नहीं, मैं कोई आपको किताब नहीं मैडम, पढ़ना चाहूंगा। मैं चाहूंगा आप उस किताब को पढ़ के हमारे जो मैं कह रहा हूं उसको काटो आप ना, उसमें छेद निकालो ना। मुझे मुझे मैं में इतना देखिए, इतना यदि मैं उसको पढ़ूंगा तो मेरा चिंतन भ्रमित हो जाएगा, और मेरा चिंतन तो कहीं दूसरी जगह से आ रहा है। तो मैं उस किताब को नहीं पढ़ना चाहूंगा। मैं आप जैसे बहुत सारे लोग उस किताब को पढ़ के फिर मुझसे चर्चा करें ना, तो हमें लाभ भी मिल जाएगा आपकी किताब का। और मेरा, चूंकि मैं उसको पढ़ूंगा तो कहीं वो हमको भ्रमित ना कर दे, इसलिए मैं उस भ्रमण से भी बच जाऊंगा, भ्रमित होने से मैं बच जाऊंगा। मैं अपने आप को डीअलाइन नहीं होने देना चाहता हूँ। अब मानना पड़ रहा है मुझे। अब अभी तक तो बात तो ऐसी थी, लेकिन अब मैं मान गया, देयर इज डेफिनेटली समथिंग समथिंग ओकल्ट, लाइक कोई ऐसी सीक्रेट है चीज मुझे लोग जो आपको हिमालय से कर फोन रही है। करते हैं और हाँ, वो जो कहते हैं कि आपको आप डिफेंड चिंता कर मत रही है। करना, मैं साथ में हूं। हाँ, कोई ना कोई डिफेंड कर और रहा है वो आपको इस मैं तरह जो से। वो बात करते हैं मैं उसे अपलोड करता हूँ क्राइम फ्री भारत पे, अपलोडेड है, आप पढ़िए कि हिमालय की शक्तियां जो है अब साथ में खड़ी हैं। हाँ, कोई ना कोई वो बात है और वो जरूर, ये अब कह मैं रहे समझ हैं गया। कि समय आने पर मैं फिजिकली आपके साथ खड़ा होऊंगा, आप चिंता मत करिए। तो आप जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं, आप करते जाइए। यही जो आप बात बता रहे हैं ना, ये चीज हिडन ओकल्ट की बात जो आप जो कह रहे हैं ना, मैं इसी को तो बोलना चाह रहा था, मैडम ब्लावस्की वाला। नहीं, लेकिन मैं तो फिर भी मैडम, आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं कि मैं कुछ नहीं पढ़ना चाहूंगा। मैं चाहूंगा कि मत आप पढ़िए जैसे सर, मत बहुत सारे पढ़िए। लोग पढ़ के फिर चर्चा करें ना। यदि मैं पढ़ूंगा तो कहीं मेरा अलाइनमेंट गड़बड़ा ना जाए। नहीं, आपको समझ में आ जाएगी बात कि ये कौन सी फोर्स है जो मुझे गाइड कर रही है, आपको इतना पता लग जाएगा उससे। क्या जरूरत वर्ल्ड है, में कोई क्या उसका जरूरत है? समझ यदि ही वो नहीं पाया। नहीं नहीं, यदि बिना मालूम हुए वो अपना काम कर रही, करने दिया जाए ना। हाँ हाँ, करने दीजिए सर, ये नहीं बात नहीं, ठीक है। देखिए, लेकिन मुझे लग आपको रहा जो है इस जानने में रुचि क्यों होना चाहिए कि कौन क्या कर रहा है? आपके लिए इतना मकसद पर्याप्त क्यों नहीं है कि आपको लक्ष्य पे हाँ, पहुंचाया जा रहा है? बात है हाउ थिंग्स हैपन, ये भी जरूरी है, थिंग्स कैसे होती नहीं, है, मैं मेटलाइज मैं कैसे सोचता करती हूं है। कि मुझ जैसे डंडा छाप पुलिस ऑफिसर के लिए बिल्कुल जरूरी नहीं ये भी आप अपने आप नहीं कह रहे हो। ये अपने आप नहीं कह रहे हो, आपको कोई कहलवा रहा है। मैं वही थैंक कह यू रहा हूँ कि सर। मैं डंडा चाप व्यक्ति हूँ। वो तो क्यों आप जो है जो ना फालतू की चीजों में अपने दिमाग खर्च करे, भाई बताइए ना।
तो मैं भी अपनी प्रोग्रेस बताऊंगा सर। आप जो भेजना चाह रहे थे एक तो मैटर, उसको थोड़ा मुझे भेज दीजिएगा, मैं तो मैं पहला पढ़ूंगा उसको। डॉक्यूमेंट विकेंद्रीकृत व्यवस्था भेजूंगा, फिर 8-10 डॉक्यूमेंट जो मैंने लिखे हैं वो भेजूंगा, और ठीक है सर। आप उस पर जो भी अपनी राय टिप्पणी और वो देना चाहेंगे, यदि आप चाहेंगे तो जी हम लाइव सेशन भी उस पर करेंगे। ठीक है सर, मतलब ठीक है। दैट इज थैंक डिपेंड ऑन योर कंफर्ट लेवल, क्योंकि हम यू। एक अरे कोई ऐसे नहीं सर। घटिया दौर से तो गुजर रहे हैं कि जहां हम सब में से किसी को भी हानि पहुंचाई जा सकती है। हाँ सर, मैं अपने आप को, मैं थोड़ी सोच रहा हूँ, मैं तो आगे अपने प्रोजेनीज के बारे में भी सोच रहा हूँ कि हमने जो जिंदगी गुजारी बहुत अच्छी गुजारी, इनके सामने तो बहुत बुरा वक्त आने वाला है भाई, इनको कैसे कोई बचाया बुरा जाए। वक्त नहीं आने वाला है, वो सतयुगी भारत में रहेंगे आप। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आप अच्छे भारत का संकल्प लेंगे तो सतयुगी भारत देने की जिम्मेवारी मैथिली शरण गुप्त अपने ऊपर लेते हैं, और सर आपको प्रधानमंत्री बनाने के लिए भी संकल्पित हैं, यदि आप अधिक से अधिक लोगों को जोड़कर राष्ट्र में नंबर 1 पर आएंगे तो। क्योंकि सर मैथिली सर शरण गुप्त मुझे ने अपने ऊपर तो कोई पावर रखा ही नहीं है। मुझे कोई नंबर की कामना नहीं है सर, जिंदगी भर में हमेशा पिछड़ा ही रहा। मुझे कभी उसने दिया ही नहीं जो जो होना चाहिए था, जो वर्थ थी उसका 1/10 ही मिला मुझे हमेशा जिंदगी में। आई एम बहुत सेटिस्फाइड हूँ मैं आप इससे। अब इस मुझे समय उसके कुछ नहीं आपको चाहिए आपके पोटेंशियल तक पहुंचाने की गारंटी मैथिली शरण गुप्त ले रहे हैं इस उम्र में। सर। सर अब इस उम्र में मैं आपके उम्र सर को, पता उम्र नहीं। का एहसास है मुझे। हाँ, अब चलिए। तो चलिए, बहुत अच्छी बात हुई बेहतर और सर। आपने मुझे फ़ोन थैंक यू सर। लगाया और आपसे बातचीत सर करने का मुझे अवसर दिया, उसके लिए मैं अपना आभार व्यक्त करता हूँ। मैं तो सिर्फ ये बताने के लिए मैंने कहा था कि मैं आई बात सेंसिटाइज, सुबह सुबह से मेरा दिमाग घूम रहा है। जब किसी आदमी ने मुझे बताई बात अंदर की कहीं आप छोड़ कि ये दीजिए, डिटेंशन ये सेंटर की सब बात है। अंधेरा है, ये विलुप्त हो जाएगा। डोंट वरी अबाउट इट। चलिए सर, कोई मैं बात नहीं, आपको ठीक है सर। आश्वस्त करता हूं, यदि एको साधे सब सदे, सब साधे सब जाएं, यदि आप एक छोटे सा अच्छे भारत का संकल्प ले सकेंगे और अपने से जुड़े लोगों को दिला सकेंगे, और हर रविवार की उसकी पुनरावृत्ति करके यदि वीडियो मेरे पास भेज पाएंगे, तो मैं गारंटी लेता हूं आपको महापरिवर्तित भारत देने की। और ये मेरी गारंटी नहीं है, ये ईश्वर की गारंटी मानिए आप। चलिए सर, हम कुछ करते हैं और आपको बुलाएंगे, फिर हम आपको चलिए, मथुरा में बुलाते हैं, हम आप बढ़िया जहां जगह कहेंगे वहां और पहुंचेंगे। बुलाएंगे। ठीक है चलिए, सर, जय थैंक हिंद, यू जय सर। भारत, ऑल द वंदे बेस्ट मातरम, सर, जय वेरी गुरु। गुड सर। थैंक यू सर।